हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स मेक इट इजी में। तो आज हम हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और हम बात करेंगे लखनऊ के शान कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क के बारे में। तो चलते हैं हम पार्क के पास। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम मेन गेट पे पहुंच चुके हैं, जिसकी लंबाई लगभग 15 फीट है और एक इसमें एंट्री गेट है और एक एग्ज़िट गेट, दोनों बनाए गए हुए हैं। तो जैसे हम इसके अंदर चलते हैं तो हमें बाएं तरफ देखते हैं तो एक सामाजिक परिवर्तन स्तंभ दिखाई देता है। ये सामाजिक परिवर्तन स्तंभ चारों ओर से हाथियों से घिरा हुआ एक स्तंभ है और इस स्तंभ के ऊपर अशोक चक्र की तरह कुछ बना हुआ है। तो आइए हम देखते हैं इसको और पास से और आपको आगे ले चलेंगे कि बताएंगे इस पार्क में और सारी क्या चीज़ें हैं। तो आइए हम थोड़ा इस पार्क के बारे में बता देते हैं आपको। तो जैसा कि हम जानते हैं इस पार्क की नींव 1995 में ही रख दी गई थी। तो आइए हम आपको थोड़ा और आगे ले चलते हैं, जहां पर हमें एक 20 फीट का गेट मिलेगा, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री बहन जी मायावती की मूर्ति है तथा साथ ही साथ तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा है तथा उनके जीवन का वर्णन भी है तथा सतगुरु घासीदास जी की भी प्रतिमा है, उनके जीवन का वर्णन भी किया गया है। और जैसे में आगे बढ़ते हैं तो हम इस पार्क के बारे में थोड़ा और कुछ जानकारी आपको बता देते हैं। इस पार्क का निर्माण अधिकतर लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, जो कि राजस्थान से लाया गया है और इस पार्क को बनने में कुल खर्च लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत आई थी। यहाँ पर एक प्रतिमा आपको फिर से दिखाई दे रही है। जैसा कि मैं इस प्रतिमा के बारे में तो बता ही चुका हूँ कि ये संत गुरु घासीदास जी की है और इस प्रतिमा के साथ साथ उनका जीवन का परिचय भी दिया गया हुआ है। तो यहाँ पर मैं अपना कैमरा ऊपर की ओर करता हूँ और ये आपको ऊपर का दृश्य मैं दिखा देता हूँ कि ऊपर का दृश्य देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य है जो कि इस पार्क में प्रतिमा के ऊपर बनाया गया हुआ है। तो वहाँ से आगे चलकर हम आते हैं थोड़ा और आगे और हम ये सीढ़ियों पे जा रहे हैं थोड़ा ऊपर, जहाँ से हम इस पार्क का पूरा दृश्य आपको दिखा पाएंगे कि ये पार्क, हम सीढ़ियों से ऊपर आए तो हम इस पार्क का आपको पूरा दृश्य दिखाते हैं कि ये पार्क ऊपर से देखने में कैसा नज़र आता है और किस तरह इसकी बनावट है। पूरी बनावट आपको साक्षात नज़र आएगी कि इस पार्क में कितने लोग हैं, कैसे आप देख सकते हैं कि इस पार्क में और सारी खूबियाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं तो सर्दी का मौसम, बहुत कम लोग आए हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम बता चुके हैं इस पार्क की नींव 1995 में रखी गई थी। तो इस पार्क का उस टाइम का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क। तो पुनः इस प्रकार का नाम फिर से 1997 में बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क रख दिया गया था। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि इस पार्क की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग सामने दिखाई दे रही है। उस बिल्डिंग के अंदर जैसे ही हम जाएंगे तो उसमें हमें एक 18 फीट की लंबी मार्बल की प्रतिमा दिखाई देगी। हम नीचे आते हैं और थोड़ा अपने बाएं साइड की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर कलाकृति हमको दिखाई देती है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा देखने को मिल जाएगी तथा इस पार्क का पूरा व्यू देखने को मिल जाएगा। जैसे ही हम यहाँ सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो सीढ़ियों से नीचे आते ही हमें एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है हाथी का। तो इस हाथी की वजह से इस पार्क को हम हाथी पार्क भी बोलते हैं। और यहाँ से आगे हम जाते हैं और हम दिखाएंगे कि इसके आगे और सारी क्या चीज़ें हैं। और इस हाथी की ऊंचाई लगभग 10 से 12 फीट के आसपास होगी। तो यहाँ तक आप जान चुके हैं तो थोड़ा सा आइए इस पार्क के बारे में और हम बात कर लेते हैं। ये पार्क 14 अप्रैल 2008 में पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया था और लोग यहाँ पे 14 अप्रैल 2008 से ही आने जाने लग गए थे। यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हमें बाएं साइड गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा दिखाई देगी, जिसको हम गौतम बुद्ध स्थल भी कह सकते हैं। तो हम इस पार्क के बाएं साइड चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चमकीला पत्थर है और एक लाल कलर का पत्थर है, ताकि यहाँ पे जैसे बारिश हो तो ये स्लिप ना
तो हम वहाँ जैसे आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा दिखाई देगी, जो कि बिल्कुल ही खाली है। यहाँ पे सर्दी के कारण बहुत ही कम लोग आए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे चमकीले ही पत्थर लगाए गए हुए। यहाँ पर मैं गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा थोड़ा और कैमरा अपना आगे ले जाकर आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रतिमा कितनी ही अच्छी हो और ये पूरी सफ़ेद है। तो हम यहाँ से थोड़ा दाहिने आते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि इस हाथी पे इसका नंबर दिया गया हुआ है 42 और इसके जस्ट अपोजिट वाली हाथी का नंबर है 41 कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो ख़ास बात देखी कि यहाँ पे हर एक हाथी का उसका एक नंबर दिया गया हुआ है। जैसे इस हाथी का नंबर है 40 और इसके जस्ट अपोजिट वाली हाथी का नंबर है 39। तो ऐसे अपोजिट में जैसे हाथी नंबर 12 इधर है तो उसके अपोजिट हाथी नंबर 11 लगाया गया है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी, जो कि 4 एकड़ में है। और यहाँ पर भी 3D की चित्रकला की गई हुई है, जिसको हम अच्छे से देख सकते हैं। तो मैं अपना कैमरा उसके पास ले जाऊंगा और आपको वो चित्रकला बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा। चित्रकला आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत ये बनाया गया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा समय ना होने के कारण मैं आपको सारी चीज़ें सही रूप से नहीं दिखा पाया। अगर कभी भी और भी मुझे समय मिला तो मैं यहाँ आऊँगा और आपको सारी चीज़ें और दिखाऊंगा। तो वहाँ से हम आते हैं तो हम पहुँचते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय में, जो कि इसका क्षेत्रफल 2.5 एकड़ में है। इस बिल्डिंग के पास दो और यहाँ पर पहुँच के मैं आपको इसके आगे का थोड़ा व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइस, यहाँ पे हम अपोजिट से एंट्री नहीं ले पाएंगे क्योंकि अपोजिट जाने से हमारा टाइम ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे वो दिख रहा है गुंबद आकार का कुछ है, तो हम वहाँ पे ले चलते हैं। इस गैलरी से आपको वहाँ पे ले चलेंगे और वहाँ की सारी चीज़ें दिखाएंगे। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें स्थित हैं मैं उसको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय के अंदर तो नहीं जा पाया, लेकिन इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो महात्मा ज्योतिबा फूले जी की है, छत्रपति साहू जी महाराज जी की है और श्री नारायण गुरु जी महाराज और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और काशीराम जी की मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई हैं। तो यहाँ हम गैलरी से आगे चलते हैं और मैं ये आपको ऊपर के रास्ते ले चलता हूँ, जहाँ पे ये थोड़ा सीढ़ियों के आकार का नहीं है कह सकते हैं, ये थोड़ा गैलरी टाइप का है और बिल्कुल भी स्लिपरी प्लेस है। और यहाँ पे बारिश में आने से इंसान थोड़ा सही से चले वरना यहाँ पे गिर भी सकता है। तो यहाँ पे हमें सीढ़ियाँ मिलती हैं और इस सीढ़ी से हम बिल्कुल ऊपर जाएंगे और ऊपर यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं नहीं आपको दिखा पाया, जैसे क्या चीज़ें हैं डॉक्टर भीमराव प्रतिबिंब स्थल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल दृश्य। तो आइए इस पार्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी और हम दे देते हैं। इस पार्क को हम अंबेडकर मेमोरियल पार्क के नाम से जानते हैं। फॉर्मली इस पार्क को कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव सामाजिक परिवर्तन स्थल का प्रतीक है। ये एक पब्लिक पार्क है जो कि गोमती नगर में ही स्थित है। ये पार्क ओपन हुआ था 14 अप्रैल 2008 में। पूर्ण रूप से इस पार्क का एरिया लगभग 108 एकड़ में है और इस पार्क में
टोटल 124 मोनूमेंटल एलिफेंट बनाए गए हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस पार्क की सबसे बड़ी ख़ास बात है कि यहाँ अन्य पार्क की तरह ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं दिए जा सकते। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर का यूज किया गया है। अगर इस पार्क में हम घूमने आना चाहते हैं तो सर्दियों के मौसम में जब ये हल्की ही सर्दी पड़ रही है तो यहाँ पे आ सकते हैं और हम घूम सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में यहाँ के पत्थर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएंगे और यहाँ घूमने में आपको उतना अच्छा और हम फिर कह सकते हैं कि मज़ा नहीं आएगा कि चलें और घूमें।